Assalamu alaikum and welcome back to the series of embracing support because every movement of the body matters. आज हमारे सामने पड़ी हुई हैं FitMD प्रोडक्ट की 2 स्लिंग्स। स्लिंग्स क्या होती हैं? कई मरतबा ऐसा होता है कि बाजू में कंधा, कोहनी, बाजू, कलाई, हाथ, इनको कोई ऐसी कंडीशन हो जाती कि जिसमें पूरे के पूरे बाजू को किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है और उसको एक आरामदेह कंडीशन में रखना, आरामदेह पोजीशन में रखना एक रिक्वायरमेंट बन जाती है। उस कंडीशन में हम स्लिंग्स की तरफ जाते हैं और स्लिंग सीरीज़ में FitMD की तरफ से जो उनकी 2 प्रोडक्ट्स हैं वो हैं स्लिंगोफिट रेंज में स्लिंगोफिट लाइट एंड स्लिंगोफिट प्रो। तो पहले हम बात करेंगे स्लिंगोफिट लाइट की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका एक डीप एल्बो क्रैडल है जहाँ पे कोहनी को आराम से रखा जा सकता है। सॉफ्ट मटेरियल, मैश मटेरियल की बनी है जो कि आराम लंबे टाइम के लिए पहने पसीना वगैरह नहीं आएगा और इसके एक आरामदेह शोल्डर स्ट्रैप है। मैं आपको इसे डमी के ऊपर पहना के दिखाती हूँ। जी, तो आप देख रहे हैं कि हमारी डमी ने इस स्लिंगोफिट लाइट को पहन लिया है और इसके ये जो शोल्डर स्ट्रैप है, जो जिस बाजू पे चोट हो या तकलीफ़ हो उस बाजू पे आप इस स्लिंग को पहनेंगे और ऑपोजिट शोल्डर के ऊपर से शोल्डर स्ट्रैप लेकर आएंगे। ये शोल्डर स्ट्रैप एडजस्टेबल है जिसकी हाइट को मरीज़ अपनी सहूलत के मुताबिक ऊंचा या नीचा कर सकता है। इसके अलावा इसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये इसके पास एक थंब स्ट्रैप्स भी अवेलेबल हैं। तो ये थंब स्ट्रैप मरीज़ अपने थंब में पहन लेते हैं, जिसके बाद हाथ नीचे को नहीं गिरता, हाथ को यूँ पकड़ के रख लिया। अब इस तरह पकड़ के रखने की वजह से हाथ नीचे नहीं जाएगा और आराम से अपनी जगह पे रहेगा। एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड हुई है। तो स्लिंगोफिट लाइट कब पहनना है? कंडीशन क्या हो सकती है? किसी किस्म की बाजू की, कोहनी की, कलाई की, हाथ की सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई, कोई कंधे में हल्की फुल्की चोट आ गई, कोई लिगामेंट स्ट्रेन कर गया, स्प्रेन कर गया, मोच आ गई, कोहनी में मोच आ गई। इसके अलावा कई मरतबा बाजू पे, हाथ पे ऐसी चोट आई है कि जब हाथ नीचे लटकाते हैं तो उसमें थ्रॉबिंग होती है, उसमें पेन होनी शुरू हो जाती है और एडिमा हो जाता है, यानी सोजन हो जाती है। तो बाजू को, हाथ को उठा के रखने की ज़रूरत है। कई मरतबा अगर किसी वजह से प्लास्टर चढ़ाना पड़ा हो तो प्लास्टर जब उतरता है तो इंसान नॉर्मल लाइफ की तरफ आता है, तो उसके लिए एकदम से बग़ैर सपोर्ट के अपना काम करना मुश्किल हो रहा होता है। तो वो उस वक़्त इस स्लिंग को पहन ले, इस स्लिंग को पहन के वो कभी पहन ली और कभी उतार दी अपने कंफर्ट के मुताबिक और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएं। स्लिंग्स जो हैं इनमें ख़ास बात ये है कि ये सस्पेंशन देती हैं, यानी हाथ को और बाजू को उठा कर रखती हैं और जो अननेसेसरी यानी गैर ज़रूरी हरकत है अपर लिम्ब की, शोल्डर की, एल्बो की या रिस्ट की, इनको रोकती हैं। तो ये हो गया स्लिंगोफिट लाइट। अब हम स्लिंगोफिट प्रो की बात करते हैं। स्लिंगोफिट प्रो, इसमें ये एक प्रीमियम क्वालिटी ब्रेस है जिसमें कि स्पेशल एडजस्टमेंट्स हैं कि आप इसको दाएं साइड पे पहनेंगे तो आपको ये रेड स्टिकर्स इसके सामने की तरफ नज़र आएंगे और जब आप इसको बाएं बाजू पे पहने तो इसको एडजस्ट करेंगे, जिसके बाद ये येलो स्टिकर सामने की तरफ आ जाएंगे। तो आपको याद रहेगा कि आप दाएं बाजू के लिए एडजस्ट कर रहे हैं या बाएं के लिए। जैसे ये येलो स्टिकर है, ये आगे आ जाता है जब हम बाएं बाजू के लिए पहनते हैं इसको। स्लिंगोफिट प्रो फोमिक मटेरियल की बनी हुई है और ये भी इंतहाई कंफर्टेबल ब्रेस है। इसमें ये 4 आर्म एक्सटेंडर है जो कि बाजू को और हाथ को लंबा थोड़ा किया हुआ है ताकि पूरी तरह से कवर हो सके। इसकी ब्रेस की एक एडिशनल क्वालिटी है, बाकी तो वही चीज़ें हैं, मतलब ये इसकी क्रैडल है जो एल्बो क्रैडल है और बाजू को पकड़ने के लिए, और ये इसका थंब लूप है जिसको कि आप अंगूठे पे पहनकर इसे ऊपर बांध लें, जहाँ पे भी आपका कंफर्ट है वहाँ तक अंगूठे को सस्पेंड करके रखें। और ये भी अननेसेसरी मूवमेंट को रोकती है।
लेकिन ख़ास तौर पे ये एक हमारे बाजू में, कंधे में, एक तो जैसे स्लिंगोफिट लाइट जो है वो बाजू को बाहर जाने से इस तरह करके आगे वापस जिस्म के साथ तो जोड़ा हुआ है, ये एबडक्शन या बाजू को जिस्म से दूर करने से रोक रही है, बाजू को आगे होने से, पीछे होने से रोक रही है। लेकिन ये मूवमेंट फिर भी हो सकती है जिसमें कि बाजू थोड़ा अंदर या बाहर, हाथ ऐसे हो तो ये कंधे के ऊपर बोझ आए। उसके लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए स्लिंगोफिट प्रो में एक एडिशनल इमोबिलाइजर स्ट्रैप है। ये मैं आपको ब्रेस पहना के समझाती हूँ। जी, ये स्लिंगोफिट प्रो है। इसकी मैं मुख्तलिफ आपको फीचर्स बताती हूँ। जैसे ये बाजू में पहना, उसके बाद ये किसका आर्म स्ट्रैप है, इससे आप इसको टाइट कर लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। उसके बाद जो शोल्डर स्ट्रैप है, इसको भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार के टाइट या लूज़ कर सकते हैं। अपने बाजू को आपने जिस पोजीशन में रखना है। ये थंब लूप है, जो थंब लूप आप अंगूठे से गुजार के इसको इसके साथ चिपका लें। और एडिशनल फीचर इसका ये वेस्ट इमोबिलाइज़र बैंड है। ये वेस्ट इमोबिलाइज़र बैंड क्या है, ये पीछे से आता है और पीछे से आके ये हाथ के नीचे से गुजार कर आप इसे अपनी ब्रेस के साथ लगाते हैं तो ये हाथ को नीचे से पकड़ लेता है, एक एडिशनल सपोर्ट देता है। और क्योंकि ये जिस्म के साथ जोड़ देता है, क्योंकि ये वेस्ट के अराउंड होकर आ रहे जिस्म के साथ जोड़ देता है ब्रेस को, इस वजह से जो मैं आपको बता रही थी कि ये मूवमेंट फिर पॉसिबल नहीं रहती। तो फिर स्लिंग्स का जो बेसिक मकसद है वो मकसद पूरा होता है, जिसके तहत स्लिंग्स ने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। स्लिंग्स ने सस्पेंड नहीं होने देना, बाजू को पकड़ के रखना है, नीचे लटकने नहीं देना। कोई स्वेलिंग हो गई है उसको, उसकी इलाज के लिए, कोई चोट आ गई है उसके इलाज के लिए, प्लास्टर उतरा है उसके इलाज के लिए, कई मरतबा कोई प्रोसीजर हुआ है बाजू में, कंधे में, कहीं पे कोई प्रोसीजर हुआ है जिसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि अब आपने हरकत नहीं करनी, इसको 2 दिन तक आपने कोई ख़ास हरकत नहीं करनी, अपने हाथ बाजू को इस्तेमाल नहीं करना, कोई सर्जरी हुई है उसके बाद बाजू को इस्तेमाल नहीं करना, तो उस वक़्त आप इसको ब्रेस को इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पे वेस्ट इमोबिलाइज़र बैंड के ज़रिए हाथ को नीचे से एक एडिशनल सपोर्ट दें और इसे जिस्म के साथ यूँ बांध लें। तो इस तरह बांधने से ये बाहर को निकल के कोई मूवमेंट नहीं कर सकेगा। तो ये रही हमारी 2 स्लिंग्स, स्लिंगोफिट लाइट और स्लिंगोफिट प्रो, जो फिटएमडी की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आर्म सपोर्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।